नमस्कार, गुड इवनिंग सब लोग। नमस्कार, क्या हालचाल। आप लोग आए, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई, अच्छा लगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सफ़र है दुनिया का। फ़िलहाल बम्बई था, आज दिल्ली लौटा हूँ और आप लोगों की याद आई तो कहा चलिए थोड़ी बातचीत कर ली जाए आप लोगों के साथ। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल? तो भाई, बम्बई शहर आपका धन्यवाद। लॉकडाउन जैसा ही माहौल बना रखा है। ट्रेनें खाली चल रही हैं, लोकल ट्रेन्स तो बिल्कुल ही खाली हैं। और भारत सरकार की है रेलवे, लोकल ट्रेन के रेलवे स्टेशन पूरे खाली हैं, लेकिन भैया वहाँ की जो लोकल बसें हैं वो पूरी भरी हुई हैं। एनीवेज, मुद्दे पे आ जाते हैं। छोटा सा एक मन किया आप लोगों से चर्चा करने के लिए। हनी जी नमस्कार, क्या हाल चाल। आलम साहब नमस्कार, क्या हाल चाल। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत पे ना जाने कितने डिबेट हुए, कितनी बातें हुई, मीडिया ने लेके कितने प्रोग्राम किए। हद से ज़्यादा सुशांत सिंह राजपूत जितना मृत्यु के पहले फेमस नहीं था, मौत के बाद वो सुपरस्टार बन गया। मौत के पहले स्टार था, मौत के बाद सुपरस्टार बन गया। सबने देखा, महाराष्ट्र की सरकार को घेरने के लिए ऐसे ऐसे चमक चंदू आ जाते थे टेलीविज़न पे बैठ कर के, अपनी अपनी राम कहानी सुनाते थे। कि एक समय आया था कि उसके बाद तो मैंने इन डिबेट्स पे जाना बंद ही कर दिया था। मैंने कहा तो भैया देखो, सुशांत सिंह राजपूत और रिया और यही सब कंगना तुमको करना है तो जाओ, फिर कंगना के अंगना जाके नाचो, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि दिख रहा था, समझ में आ रहा था कि भैया बिल्कुल ही कहते हैं रद्दी माल। बिल्कुल मतलब मोदी जी बन गया था मीडिया की। मोदी मतलब रद्दी, तो रद्दी हो गया था पूरा का पूरा मामला। पर देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, कई सारे मामलों में हमने भी डिबेट किया और आप तो देखते रहे होंगे सब लोग कि किस तरीके से टेलीविज़न मीडिया ने ऐसा जून के महीने से लेकर के ऐसी धुलाई, इतनी धुलाई करी कि जैसे वो रिन का ऐड आता था कि भाई मेरे क्या कपड़ों की धुलाई, तुम्हारे कपड़ों सफ़ेद कैसे। सो देवर इन अ कोशिश, इंडियन मीडिया, टेलीविज़न मीडिया, कि हम तुमसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करेंगे। और उस चक्कर में चलते हुए सुशांत सिंह राजपूत मरहूम अच्छा भला एक्टर था। और हुआ ये कि मृत्यु से पहले अच्छी फिल्में की उसने, सबने देखी, आप लोगों ने। लेकिन मौत के बाद जो उसके जनाजे का तमाशा बनाया गया, जनाजा मतलब ऊपर जाने वाला जनाजा कह सकते हैं, कि उसका जो तमाशा बनाया गया, वो तमाशा किसने बनाया? तो इंडियन मीडिया ने बनाया। हम सब जानते हैं कि भारत का जो टेलीविज़न मीडिया है उसको हम आम भाषा में कहते हैं चुतिया गया है। तो हाँ, चुतिया गया है। मतलब मुझे याद है कि मैं एक चैनल पे बैठा था, नेशनल लेवल चैनल, अंग्रेज़ी चैनल पे, और वो नीचे उसका स्क्रॉल चला रहे थे और नैरेटिव चला रहे थे और हैशटैग चला रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। और वो दो चार उनके वो संगी पंगी बिठा रखते हैं वो लोग अपने चैनलों पे डिबेट में। वो जैसे वो शहजाद पूनावाला जैसे है ना, चमक चंदू जो, वो लगे पड़े हैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया और बम्बई की पुलिस ने क्या किया और फलाने ने क्या किया, और देखो सीबीआई आ गई और देखो फलाना आ गया। मतलब काम धंधा छोड़ के आप जनता जनार्दन, लॉकडाउन के बाद भूखे बैठे घर में लोग जिनके पास काम नहीं है, तनख्वाह नहीं है, पैसे नहीं है, वो बैठ के मुफ्त में मरे हुए सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक ड्रग एडिक्ट था, ड्रग्स लेता था, अच्छा आदमी नहीं था, था अच्छा आदमी, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, आत्मा अच्छी होती है, लेकिन उसके जो कर्म थे यहाँ पे, वो ड्रग एडिक्ट था। उस ड्रग एडिक्ट की ज़िंदगी का तमाशा भी बना दिया। और ठीक है, आपने रिया को जेल में डाल दिया, आपने कंगना का ये नाटक हो गया आपने, लेकिन भैया अर्नब गोस्वामी, तुम आज बड़ा चूतिया कोई नहीं पैदा हुआ जो सारा दिन सारी रात मरहूम सुशांत सिंह राजपूत को लेके रिकॉर्ड खींचता रहा। टाइम्स नाउ हो, जी न्यूज़ हो, आज तक हो, कोई चैनल उठा के देख लो, ऐसा चूतिया पंक्ति लगा रखी थी कि सुशांत, माफ़ करिएगा इन शब्दों के लिए, पर हकीकत तो यही है कि चूतिया पंक्ति लगा रखी थी
कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ और रिपोर्टर भेज रहे हैं कारों में, हैं इधर जाओ, लेफ्ट जाओ, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हो, कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत अगर मैं तो ज़्यादा मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर उसकी आत्मा होगी तो मान के चलिए वो ससुरी वहीं कहीं बम्बई में भटक रही होगी और टीवी देख देख करके हंस रही होगी कि भूतनी के तुम मीडिया हो, ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारा लक्षण है भारत का चौथा स्तंभ कहलाने के। लेकिन साहब उन्होंने किया क्या? उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मर्डर में कन्वर्ट कर दिया कि भाई इसका तो खून हुआ है, इसका खून किसने किया? फलानी ने किया है, ढिमाकी ने किया है। उसकी बहन वहाँ खड़ी खड़ी चुतिया रही कि मेरी बहन मेरे भाई को मार डाला। अरे उसकी तो बहन ही वो नालायक है सुशांत की कि पैसा उसका सारा ऐंठने के चक्कर में हमको लगता है कि वही पीछे पड़ी होगी, उसी की वजह से इस आदमी ने जो भी हुआ वो हुआ। तो दुनिया भर में, भारत में आप लोगों को कोरोना की बीमारी के बारे में जो मोदी जी इतना घबरा दिए थे, उससे भी तो बाहर निकालना था। तो सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल किया जाए और मीडिया को बोल दिया, लगे रहो मीडिया भाई, लगे रहो मुन्ना भाई नहीं, लगे रहो मीडिया भाई। अर्नब गोस्वामी कूद कूद के बंदरों की तरह चीखता रहेगा हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, दूसरे चैनलों में सब कूदते फिरते रहेंगे। पर हकीकत जानिए कि कोरोना की महामारी आपके घर तक पहुंच जाएगी, ऑफिस तक पहुंच जाएगी, ये सब मोदी बकबक करता था। अब उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन खोल दिया था हैं, तो उसके बाद मोदी जी की जान बचानी, उनकी पूंछ बचानी है, तो उस चक्कर में मीडिया को बोला चलो भाई सुशांत को घिसो। फिर उधर चीन घुसाया। चीन हमारी ज़मीन पे है, रिपोर्ट्स के हिसाब से 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख का हमारा खा गया अभी हाल में। मोदी जी ने खिला दिया ढोकले के साथ चटनी लगा करके कि लो खा लो जिनपिंग, ये रहा ढोकला, लद्दाख विद चटनी, ग्रीन चटनी। अब उससे भी तो बचना है, हैं क्योंकि हम लोग तो एंटी नेशनल हैं, हम तो कुछ कह देंगे तो सेना को पकड़ के ले आएंगे, अपने सामने खड़ा कर लेंगे, हैं। तो खैर लद्दाख का जो 1000 किलोमीटर चीन खा गया, उससे बचने के लिए मरे हुए सुशांत सिंह राजपूत को और मारो और उसके ऊपर और चलते रहो। चलो यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। फिर बात आती भैया कि आपकी इकॉनमी का क्या है इकॉनमी का? देश की इकॉनमी, अबे बहन जो ये देश की इकॉनमी क्या चीज़ होती है, क्या होता है? व्हाट इज़ देश की इकॉनमी? किस चिड़िया का नाम है बे? इकॉनमी गई तेल लेने, हम तो $5 ट्रिलियन के हैं। अरे 56 इंच की ब्रा पहनने वाले मोदी, तुमको ससुर ये भी पता है कि होता क्या है इकॉनमी? साला गरीब आदमी, नौकरी नहीं उसके पास, रोज़ कमाने के पैसे नहीं उसके पास, माँ बाप के बीमारी की दवाई कराने के पैसे नहीं उसके पास, उसकी बीवी को अगर बच्चा हो रहा होगा तो हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं उसके पास, स्कूल तो तुमने बंद करा रखे हैं इसलिए स्कूल में पढ़ाने की फ़ीस के पैसे नहीं उसके पास, घर में खाने के लाले पड़े हैं। और तुम नरेंद्र मोदी, तुम चुतियापा पेल रहे बैठे, शौकीन हो बड़े। इसीलिए हम कहते हैं तुम कुछ नहीं 56 इंच, तुम तो 56 इंच की ब्रा हो। ब्रा समझते हो? अंगिया औरतें पहनती हैं। स्मृति ईरानी ने बोला था ना मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजेंगे। हमको लगता है पूरे भारत को, ये मोदी को ना ब्रा भेजनी चाहिए, अंगिया सबको, चाहे प्लास्टिक का कागज़ का बना के भेजें। इस 56 इंच की ब्रा वाले नरेंद्र मोदी को ब्रा भेजनी पड़ेगी, पहनानी पड़ेगी। इसमें मैं महिलाओं का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उस नामर्द मोदी को ये बता रहा हूँ कि तू तो औरत होने के लायक भी नहीं है। खैर हकीकत जानिए कि तकलीफ़ ये हो गई भैया कि घर में लोगों के पास खाने को नहीं, इकॉनमी का कोई ठिकाना नहीं, लोगों के पास नौकरी नहीं, हाथ में पैसे नहीं, लेकिन मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत चलेगा। वो अंजना ओम कश्यप जो हैं सुशांत सिंह राजपूत चलाएंगी। अरे भैया कश्यप जी, थोड़ी सी भी अगर थोड़ा सा भी देश का लिहाज हो तो सुशांत सिंह राजपूत चलाओ, पर कुछ मात्रा में चलाओ। लेकिन मात्रा का तो सवाल ही का है, जिस देश में 56 इंच की ब्रा पहनी जाती हो, वो भी हमारा पुरुष कहलाने लायक नरेंद्र मोदी पहनता हो, तो जहाँ मर्द और स्त्री का नहीं पता उसको,
तो वहाँ इसमें ये सवाल ही कहाँ उठता है कि कोई मात्रा की बात करेगा। लेकिन साहब, ऐसा मीडिया ने किया क्यों? ऐसा मीडिया ने इसलिए किया क्योंकि नरेंद्र मोदी की गांड फटी हुई। अमित शाह तो पता नहीं कहाँ किस बिस्तर पे लेटा है, जिसको पता ही नहीं है कि भैया उठेगा वहाँ से कि नहीं उठेगा। राजनाथ सिंह कौवा बन के गायब हैं, दिखाई दिए कहीं आपको? नहीं दिखाई दिए। तो हमारे अमित शाह पता नहीं कहाँ कबूतर बने घूम रहे हैं। मोदी जी तो अपने पिंजड़े में रहते हैं घर के अंदर। उनके तो पिछवाड़े दम नहीं है कि वो आकर के कोई बात कर सके कि देश के हालात क्या हैं। और वैसे तो टीवी पे प्रकट होते थे, याद है 8 बजे, हम 8 बजे प्रकट हो रहे हैं और डुगु 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 आज हम नोट बंद कर देंगे और आज हम लॉकडाउन कर देंगे और आज हम फलाना कर देंगे। अबे छक्कों की बारात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जब तुम्हारे बाप से कुछ नहीं होता, तुमसे कुछ नहीं होता, तो तुम ये 2 कौड़ी के खरीदे हुए मीडिया वालों को सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे घिसना शुरू कर देता। तुम्हारे वो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के छक्कों की बारात बिहार वाले वहाँ साले पोस्टर लगा रहे हैं, सुशांत बिहार का बेटा, और हर कोई एक ही लाइन पे चल रहा। पता है आपको, आदित्य ठाकरे यार मतलब वहाँ घसीट रहे हैं कि किसी तरीके से उद्धव ठाकरे के घर वालों को उसमें लपेटा जाए, भला जाने क्या क्या किया जाए, और उसकी वजह से उसको मर्डर का रूप दे रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर इतना ही सब करना था तो फिर काहे सीबीआई लगाई, काहे एम्स लगाई? ऑर्डिनेंस पास कर देते। तुम तो ऑर्डिनेंस वाले हो, पास कर देते ऑर्डिनेंस कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ। ससुर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बोर्ड टीम दिल्ली ने साफ शब्दों में कह दिया कि कोई भी ऑर्गेनिक पॉइजन नहीं पाया गया है और सुसाइड है, आत्महत्या है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आत्महत्या किसकी है, सुशांत सिंह राजपूत की या भारत के मीडिया की। एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री और कुछ लोगों के प्रिय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो ये सोचते हैं कि उनके बाप का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी से लेकर के ऐसे कुछ और चैनल्स भी हैं जो ये सोचते हैं, जी टीवी जैसे, सुधीर चौधरी जैसे, माफ़ कीजिएगा, वो ये सोचते हैं कि उनके बाप का कोई उखाड़ नहीं सकता। सही बात है, हम इनके बाप का कुछ नहीं उखाड़ सकते, पर इनको उखाड़ के फेंक सकते हैं। मोदी जैसे को तो उखाड़ के गाजर मूली की तरह ऐसा ज़मीन में दोबारा घुसेड़ दिया जाएगा इस पब्लिक के द्वारा कि दिखाई नहीं देगा मोदी तू बता रहे। तेरे तो पिछवाड़े दम नहीं है कि तू पब्लिक में आके बात कर सके। देखा था ना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, हाथरस में जाके लाठियाँ खा रहे थे, है ना? और तू क्या करता है? तू तो उत्तर प्रदेश का सांसद है मोदी, और तू अपने बिल में घुसा रहता है, बिल में, सांप के बिल में नहीं, चूहे के बिल में, क्योंकि तू छछूंदर है। उधर वो अमित शाह गायब रहता है, वो थोड़ा मोटा छछूंदर है, फैल गया है। सुनने में तो आया है बहुत बीमार है, पर कोई सरकार बता नहीं रही। शायद फिर अटल जैसा ही होगा, लोटे में ही दिखेगा, क्या कर सकते हैं। पर शायद ही है, अब बताओगे नहीं सही तो अटकलें लगेंगी। उधर देखिए तो राजनाथ गायब है, निर्मला सीतारमन गायब है, कैबिनेट इनकी मैं जो पूरी की पूरी गायब है। ये साले ड्रामा मचा रखा है क्या? देश को कब तक चूतिया बनाओगे ये बता दो मोदी जी और मीडिया जी, क्योंकि जब तक तुम तारीख नहीं बताओगे, क्या था वो, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। देख लो आज भी तारीख नहीं है, मंदिर लटका हुआ हवा में, कुछ ना बनाने वाले ये। उसी तरीके से देश को चूतिया बनाना, कौन सी तारीख तक चूतिया बनाओगे? मोदी एंड मीडिया, इस देश को बता दो। अगर तुम नहीं बताओगे ना, तो बेटा मोदी और मीडिया वालों, याद है ना हम संबित पात्रा को क्या बोले रहे? ऐसे क्या बोले थे हम? पंखे में उल्टा टांग के गोल घुमाएंगे। अरे मोदी, तेरे को भी समझा, और पीछे से लठ मारेंगे ना, तेरा पिछवाड़ा तोड़ देंगे मीडिया एंड मोदी का।
तुम लोग साला क्या तमाशा क्या बना रखा है? कोई टीवी सीरियल चल रहा है क्या? तुम लोग सरकार चला रहे हो जिस तरीके से, और ये मीडिया वाले चला रहे तुम लोगों को, है? सुशांत सिंह राजपूत अबे ड्रग एडिक्ट था। क्या था? ड्रग एडिक्ट, गंदा आदमी, नालायक, ड्रग एडिक्ट, गंदा आदमी, है कि नहीं? अब वो फडणवीस की सरकार में तो नहीं था, ऐसा ही लगता है। तब तो भाजपा की सरकार थी, तब तो साले सब संत घुमा करते थे वहां, क्यों? या फडणवीस तू सप्लाई करता था क्या? तू ही सप्लाई करता होगा ड्रग्स, तभी तूने 5 साल सरकार चलाई। ऐसा छिछोरापंथी करते हैं ये लोग। और मीडिया वालों को 2 पैसे की शर्म नहीं आती। और आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आती जो दर्शक हैं? आप उनकी टीआरपी बढ़ाते हैं चूतियापंथी देखने के लिए। अरे मतलब मैं आपको बता दूं साफ साफ, मोदी, मैं उन शब्दों का मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसको बुरा लगता है वो चला जाए यहां से, कि मोदी देश को चूतिया बनाता है, मीडिया देश को चूतिया बनाती है। क्यों? आपको शौक है हंसने का, आप बनते हैं, आप बनते हैं इसलिए आपको ऐसी चीज़ें दिखाई। पता है ना फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है? डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहेंगे भाई साहब देखिए सब्जेक्ट तो हम ऐसा चुनेंगे, पिक्चर तो ऐसी दिखाएंगे जो पब्लिक देखना चाहती है। उसी तरीके से मीडिया वाले हैं, ये वो दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। काहे देखते हो भाई? काहे उनके चैनल देखते हो? आपको लगता है उस पर न्यूज़ आती है? अब तो कॉमेडी भी नहीं बची, अब तो कुत्ता बिल्ली है। हमें तो देख के बड़ा, हम तो खुद इन चैनल्स पे जाते हैं, डिबेट करते हैं, देख के बड़ी हंसी आती है हमको कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे ड्रग एडिक्ट, बेकार, घटिया आदमी के लिए पूरे देश में मुहिम चलाई हुई है। अबे जो ड्रग्स लेता है उसको पकड़ के अंदर डालो, किसने मना किया तुमको? 6-7 साल से मोदी जी क्या मंजीरा और घंटा बजाने के लिए आए हैं सरकार में? हैं प्रधानमंत्री जी? मंजीरा और घंटा बजाने के लिए बैठे हो क्या? तुम काहे कुछ नहीं करते? और वो राज्य सरकारें क्यों कुछ नहीं करती? और मीडिया सरकार जो हमारी है आज, मीडिया हमारा कोर्ट भी है, मीडिया हमारी सरकार भी है, मीडिया हमारा बाप भी है। लिसन टू मी मीडिया वाले, लिसन टू मी, आई एम टेलिंग यू। इनके कोई पिछवाड़े बंदूक की 2 नाली डाल करके अगर रख दे, ऐसी 2 नाली जिसके अंदर गोली भी ना हो ना, तो भी ये सुशांत के पास इंटरव्यू लेने पहुंच जाएंगे, समझ गए? घिस घिस के इन लोगों ने इस देश में सरदर्द कर दिया है, सरदर्द कर दिया है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो ड्रग एडिक्ट ससुर का नाती और मीडिया जैसे चौथे स्तंभ ने भारत में आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। पहले तो हमको लगता था कि 2-3 चैनल हैं, हम एक चैनल पे बैठे थे, उसके अंदर वही चल रहा था, इसी तरीके की बकवास चलती है कि नहीं मर्डर है, मर्डर है। अबे तुम कौन सा कोर्ट लगे हो जो मर्डर है? मिस्टर मीडिया, जितने भी तुम लोग हो, पब्लिक हंसती है तुम पे। तुमको लगता है तुमको देख करके वो टीआरपी जो तुम बटोर रहे हो वो न्यूज़ दिखा रहे हो? नहीं, मीडिया तो अब छिनाल से भी बदतर हो गई है, छिनाल से भी बदतर हो गई है। ये मान के चलिए, भारत की मीडिया छिनाल से भी बदतर हो गई है। और ये वो मीडिया है, अधिकांश मीडिया की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, अधिकांश मीडिया जो छिनाल बन गई है, उसे ये नहीं समझ में आता कि कोई औरत अगर धंधा करती है तो मजबूरी में करती है, अपने शायद बच्चों का, माँ बाप का पेट पालने के लिए करती होगी। और आजकल की अधिकांश मीडिया जो छिनालपंती करती है, वो सिर्फ खुद के ऐशो आराम के लिए, पैसे जुटाने के लिए करती है। अब वही मोदी हमारे, मोदी भी छिनालपंती करते हैं, देश के पूरा बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कहा था ना उसने जापान में नोटबंदी के बाद, याद है? मैंने कहाँ कहा था क्या शर्म की बात है कि भारत में पैदा हुए, दिख रहा है। अबे भूतनी के मोदी, अगर तेरे को इतनी शर्म है भारत से तो गेट आउट, नहीं तो हम लठ मार मार के तेरे को दौड़ाएंगे। पर हो गया यार, अब इनफ हो गया। आई मीन अब इनफ हो गया। और इनफ का मतलब होता है हो गया। अब मन मेरा नहीं, मुझे बहुत लोग मिलते हैं, मैं अभी 4-5 दिन बम्बई रह करके आया,
अन्यथा भी मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं सर आप मीडिया चैनल पे जाते हो, इन लोग के झापड़ मारा करो। ये जो इस टाइप के एंकर और पैनलिस्ट बैठे होते हैं ना, जो बक 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 बकचोदी करते रहते हैं, गलत सलत चलाते रहेंगे, क्योंकि देश की चिंता की बात तो किसी ने करनी नहीं है। करना है तो इनको छिनालपंती करनी है, जिसको प्रेस्टिट्यूट वाला तरीका कहा जाता है। तो मुझसे कई लोग कहते हैं कि अर्नब के 3 चांटे मार दो जब बगल में बैठे हो, संबित के 2 झापड़ मार दो जब बैठे हो। तो इस तरीके की बातें करते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं किसी के इनविटेशन पे जब जाता हूँ तो स्वाभाविक सी बात है, मैं सिर्फ अपनी बात रखने चाहता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे भारत की जो जनता है, जो इस आक्रोश को लेकर के जी रही है इस समय, जो मुझसे ये कहती है कि उनको झापड़ मार दो और लात मार दो और घूंसा मार दो, नहीं, मुझे पता है हमारी भारत की जनता ये काम कर लेगी, जिसके लिए किसी निशांत वर्मा की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा, मार्क करिएगा, ये जिस तरीके का छिनालपंती चल रहा है ना, इसमें एक दिन मोदी को घर में घुस करके लोग मारेंगे। और आप अगर ये सोचते हैं कि पुलिस और सेना उसको बचाएगी, तो नहीं बचाएगी। पुलिस और सेना में भी भारतीय नौकरी करते हैं। बस इतनी सी बात है कि मोदी जो है वो पाकिस्तानी है। इसलिए हम भारतीय देखेंगे एक दिन कि हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो मोदी को घर में घुस के इतना ठोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, और पुलिस देख करके मज़े लेगी, क्योंकि पुलिस और सेना की वर्दी में भी हम भारतीय ही हैं। उसी तरीके से अमित शाह है, देखना एक दिन इसको कैसे लठ मार मार के भगाते हैं। और ये जितने मीडिया में, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, इसमें बैठे जो लोग हैं, अर्नब सुन रहा है ना मेरा दोस्त, सुधरने का थोड़ा सा समय है तेरे पास। पैसे तो तूने बना लिए होंगे। मेरी इल्तिजा है अर्नब, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत डिबेट्स किए हैं, तुम्हें पर्सनली मैं जितना भी जानता हूँ उस हिसाब से मुझे इतना पता है तुम एक बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, मीडिया अच्छा चला लेते हो। काश ये तुम देश के फ़ायदे के लिए करते और मोदी की चाटने के लिए नहीं। क्योंकि अगर देश के फ़ायदे के लिए करते अर्नब, तो या अर्नब जैसे और भी लोग हैं, सुधीर चौधरी जैसे चूतिए बड़े, अगर ये लोग करते इस चीज़ को, तो देश इनका सम्मान करती। लेकिन होगा ये, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म विवाद नहीं, भारत की पब्लिक इन लोगों को घर में घुस के ऐसा लठ बजाएगी ना कि ज़िंदगी में कैमरा के सामने अगवाड़ा पिछवाड़ा कुछ दिखाने लायक नहीं रहोगे। और ये मोदी को जितना शौक़ है ना लोगों को हटा हटा के कैमरे के सामने आने का, तुम्हारा 56 इंच जो बोलते हो ना, तुम्हारा 56 इंच का पिछवाड़ा कर देगी ये पब्लिक। देखना, मोदी लठ बजाएगी, सीधा टेढ़ा अंदर बाहर, क्योंकि देश का नुकसान करने वाला कोई भी व्यक्ति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात है सुशांत सिंह राजपूत की, उसकी आत्मा को शांति दे, पर बड़ा चूतिया बनाया तुम्हारी मौत ने इस देश को, क्योंकि तुम्हारी मौत सुसाइड से हुई है। और मज़े की बात तो ये है कि भारत का कानून अमेंड हो चुका है। पता है होगा आप लोगों को कि भारत का कानून सुप्रीम कोर्ट अमेंड कर चुकी है कि आत्महत्या कोई गुनाह ही नहीं है। जब आत्महत्या गुनाह नहीं है, तो अगर किसी ने मदद भी की होगी आत्महत्या करने में, तो वो जब गुनाह नहीं है तो फिर उससे मदद करने वाले क्या गुनाह होंगे, सारे छूट जाएंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस यानी एम्स तो कह ही चुका है कि सुसाइड है। तो सारा का सारा जो ये ड्रामा था, हम कभी कभी सोचते हैं कि मीडिया वालों ने शायद इसलिए किया कि जो मोदी है ना, नपुंसक मोदी, राजनैतिक नपुंसक मोदी, छक्का, ये मोदी छक्के, तुझे देश चलाना नहीं आता, घर चलाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, और अपनी नालायकी को दबाने के लिए 4 गुंडे भेज देगा डंडा लेके, हंगामा करवा देगा संगियों से। सालो इतना पकड़ के ठोकेंगे ना तुमको हम भारतीय। सावरकर ने तो फिर भी माफ़ी मांगी थी और मिल गई थी, तुम लोगों को नहीं। इतना ठोकेंगे ना कि बेटा जो मीडिया ने भी आत्महत्या करी है, तुमको तो उस लायक भी नहीं छोड़ेंगे, मान के चलिएगा। एनीवेज, आई विल मीट यू टुमारो, ऑल ऑफ यू। छक्के मोदी और मीडिया, अब तुम मत सुधरना। अब हम भारत की जनता तुमको ऐसा सुधारेंगे ना, इतिहास गवाह रहेगा
सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री मोदी और उसकी मीडिया को लठ बजा बजा के भारत की जनता ने गांड तोड़ करके इन लोगों की हाथ में दे दी थी।